इस वीडियो में समय और कार्य की जो सीरीज चल रही है उसमें चौथी वीडियो है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम उस वीडियो से रिलेटेड सवाल को और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और मॉडिफाई तरीके से देखेंगे कि सवाल किस तरह से पूछा जा सकता है। तो देखो, इसमें जो पहला सवाल है आपका, जिसमें लिखा है ए और बी किसी कार्य को, तो आपको पता आएगा कि ए और बी मिलकर करते हैं तो प्लस में लिखते हैं, तो ए प्लस बी नीचे कितना लिखोगे, बोला है कि किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, और फिर देखो इसके बाद बोला उन्होंने मिलकर 20 दिन तक काम किया, और फिर इसके बाद बोला कि बी ने उसके बाद काम छोड़ दिया। अब क्या बोला उसने, बोला तो और जो शेष कार्य बचा था उस कार्य को ए ने 20 दिनों में कंप्लीट कर लिया। तो आपसे पूछा है उस पूरे कार्य को अगर ए करता तो कितने दिन लगते। भाई शेष कार्य करा तो 20 दिन लगे, पूरा कार्य करता तो उसे कितने दिन लगते। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए देखो क्या करेंगे, तो जिसमें दे रखा है ए प्लस बी 30 दे रखा है, तो हमें क्या करना है, अपनी श्रद्धा अनुसार कोई भी नंबर मान लेना है। अब देखो नंबर कौन सा मानेंगे वो देखो, तो यहाँ पर 30 है, 30 के अकॉर्डिंग कोई ऐसा नंबर मानना है जो 30 के टेबल में आता हो। तो आपको पता है 30 के टेबल में 30 भी आता है, 30 मान लो, कोई परेशानी वाली बात नहीं। और आप मानो तो 60 मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपने मान लिया 60, जब 60 मान लोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका कितना आएगा यहाँ पर 2। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला, आपको बताया गया ये जो आता है वो बताता है कि एक दिन में कितने काम कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम कर सकते हैं, 2 काम कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या निकला, ए प्लस बी जो है अगर एक दिन में काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, 2 काम करेंगे। ठीक है, अब देखो इन्होंने बोला कि इन दोनों ने मिलकर 20 दिनों तक काम किया है, उसके बाद ही बी ने छोड़ा है। ठीक है, उसके बाद ही बी ने कार्य छोड़ा है। जब उसके बाद ही बी ने कार्य छोड़ा है तो इसका मतलब क्या है कि 20 दिन तक इन दोनों ने मिलकर कार्य किया है। हमें पता है एक दिन में काम करेंगे तो 20 दिन में कितना काम करेंगे महाराज, तो 20 दिन में बताओ कितना कार्य करेंगे। बात करें 20 दिन के कार्य की तो 2 गुणा कितना हो जाएगा 20, यानी कितना कार्य कंप्लीट कर लेंगे है 40 कार्य कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इतनी बात आपको हजम हो रही होगी। तो आपने देखा कि ये क्या करेंगे, 20 दिन में अगर मिलकर करते तो 40 काम कर चुके होते। इसका मतलब क्या है कि 60 कार्य में से 40 काम इन दोनों ने मिलकर करे हैं। तो शेष कार्य कितने बचे होंगे महाराज, तो शेष कार्य आपके बचे होंगे, शेष कार्य कितने बचे होंगे आपके, 20 कार्य बचे होंगे। अब जो इसने बोला है कि जो 20 कार्य थे या जो शेष कार्य थे वो ए के द्वारा किए गए हैं, लेकिन कितने दिन में करेगा, 20 दिन में। हमें पता है 20 कार्य 20 दिन में करेगा, तो एक कार्य कितने दिन में करा जा रहा होगा, 1 दिन में। कोई नहीं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 20 कार्य यानी शेष कार्य 20 दिन में करे गए, तो एक दिन में कितना कार्य करा जाएगा, 1। तो इसका मतलब क्या निकला कि जो ए होगा उसकी कैपेसिटी क्या है, एक दिन की एक कार्य की, उसे करना क्या है, टोटल कार्य। ये बोला है कि एक अगर पूरे कार्य करे, पूरे का मतलब क्या, 60 कार्य करे तो उसे कितना समय लगेगा। तो आप बोल सकते हो यानी ए को, ठीक है, कुल कार्य करने में लगा समय, वो अपने हिसाब से लिख लोगे, कुल कार्य करने में लगा समय। तो आपको पता है वो कितना होगा, वो होगा आपका 60/1। बताओ 1 क्यों होगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी क्या है, 1। मतलब जो एक दिन में सिर्फ एक ही कार्य कर सकता है, तो 60 कार्य 60 दिन में लगा करेगा, तो हम बोल सकते हैं इस तरह कितना आ जाएगा आंसर इसका, 60 दिन आ जाएगा। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब देखो इसी तरह एक और सवाल बोल रहे हैं या इसे थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं। तो देखो सवाल था आपका कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर रहे हैं। फिर बोला था हमसे यदि उन दोनों ने मिलकर 20 दिन तक कार्य किया हो तथा बी ने कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य को, ठीक है, ए के द्वारा 20 दिन में किया गया। फिर बोला हमसे कि यदि, ठीक है, ए उस कार्य को करता तो उसे पूरा करने में कुल कितना समय लगता। मतलब शेष कार्य करा तो 20 दिन लगे, तो पूरा कार्य करते तो कितना समय लगता। हम देखा शेष कार्य कितने बचे थे, 20, और एक किसने कितने दिन में करें, 20 दिन में करें, तो एक कार्य 1 दिन में कर रहा होगा, तो 60 कार्य कितने दिन में करेगा, 60 दिन में। इस तरह से हमने इसका आंसर निकाल लिया। तो देखो नेक्स्ट सवाल किस तरह का हो सकता है, इसी टाइप का। तो सपोज करो आपका नेक्स्ट टाइप का सवाल हो सकता है जिसमें आपसे बोला है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को, ठीक है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को आपके 15 दिन में करते हैं, ऐसा कुछ बोला उसने। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ठीक है, ऐसे बोला कि ए और बी जो है किसी कार्य को मिलकर 15 दिन में करते हैं। फिर बोला यदि दोनों ने मिलकर, ठीक है, उस कार्य को
5 दिनों तक किया तथा शेष नेक्स्ट टाइप का आपका सवाल इसी तरह होगा जिसमें लिखा है आपका ए और बी, ठीक है, किसी कार्य को 15 दिनों में करते हैं, किसी कार्य को 15 दिनों में करते हैं। फिर बोला यदि इन दोनों ने मिलकर 5 दिनों तक कार्य किया और उसके बाद ए ने कार्य छोड़ दिया और शेष कार्य को बी ने 10 दिनों में कंप्लीट किया, तो आपको बताना है कि बी उस पूरे कार्य को करने में कुल कितना समय लेता। तो कोई समस्या नहीं, आपको अपनी गरीब वाला मेथड ध्यान रखना है। 15 है, आपको पता है, तो 15 है तो 15 के हिसाब से कोई भी नंबर, ठीक है, ऐसा मानोगे जो 15 के टेबल में आता हो। 15 के टेबल का मतलब है 15 के पहाड़े में आता हो, तो 15 कम 15 या फिर 15 दूनी 30 या फिर 15 × 45, कुछ भी मान सकते हो, आंसर सेम आएगा। तो हम यहाँ पर कितना मान ले रहे हैं 30। जब 30 मानो तो यहाँ कितना आएगा 2। आपको पता है इसका मतलब क्या निकला कि ए और बी जो है एक दिन में कितना काम करेंगे, कितना काम करेंगे 2। इसका मतलब ये निकला कि ए और बी अगर मिलकर एक दिन में काम करेंगे तो कितना करेंगे, 2 कार्य करेंगे, ठीक है। अब बोला है उसने कि इन दोनों ने मात्र 5 दिनों तक मिलकर किया है, तो हमें पता चला कि 5 दिन में इन्होंने जो कार्य किया होगा वो कितना होगा बताओ भाई। एक दिन में कर रहा है 2 तो 5 दिन में कितना होगा, 10 कार्य हो जाएगा। इसका मतलब क्या निकला कि इन दोनों के द्वारा मात्र 10 कार्य किए गए थे। तो अब पता चला कि शेष कार्य कितने होंगे, वही शेष कार्य को, ठीक है, या शेष कार्य कितने होंगे बताओ। आपको पता है कि 10 कार्य हो चुके हैं, तो शेष कार्य कितने होंगे, 30 में से 10 घटाओ कितना मिलेगा, 20। बहुत अच्छे। हाँ, अब देखो आपके सवाल में बोला है लेकिन जो शेष कार्य थे उसको बी ने 10 दिनों में कंप्लीट किया। मतलब क्या बोला, उसको बी ने 10 दिनों में कंप्लीट किया, तो बी उस पूरे कार्य को करते तो कितना समय लगता। तो कोई दिक्कत नहीं, 10 दिनों में कंप्लीट किया तो हमें पता है, यानी जो बी होगा 20 कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 10 दिन में। तो एक कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 2, ठीक है। ऐसा बोल सकते हैं कि एक दिन में, सॉरी, कि जो आपका बी है वो क्या कर रहा है, 10 दिन में 20 कार्य कर रहा है, तो एक दिन में कितना कार्य कर रहा होगा, 2 कार्य। इसका मतलब क्या निकला कि एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 2 कार्य। अब हमें पता चला जब बी एक दिन में 2 कार्य कर सकता है तो उसे 30 कार्य करने में कितना समय लगेगा, कितना लगेगा, 15। बहुत अच्छे। तो आपको पता है कि जब एक दिन में 2 कर रहा है तो 30 करने में कितना समय लगेगा, 15 दिन, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि बी को कुल समय कितना लगेगा, 30/2, यानी कितना आएगा, 15 दिन, ठीक है। ये चीज़ आप सीख गए होगे। एक और बार समझ लो, सवाल में दे रखा था कि ए और बी जो है किसी कार्य को मिलकर 15 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है। फिर बोला उसने इन दोनों ने मिलकर 5 दिन तक कार्य को किया, उसके बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। फिर बोला जो शेष कार्य था उस कार्य को बी ने 10 दिन में समाप्त किया। तो बोला है कि बी यदि इस पूरे कार्य को करता तो उसे कुल कितना समय लगता। तो हमने क्या करा अपने हिसाब से कि यहाँ पर a + b मतलब a और b मिलकर जो कार्य दे रखा है वो लिख लिया, उसके हिसाब से कोई भी ऐसा नंबर मान लिया, ठीक है। इस नंबर के हिसाब से कोई भी ऐसा नंबर मान लिया जिसके पहाड़े में आता हो, तो हमने 15 ही मान सकते हैं, 30 ही मान सकते हैं, 45 ही मान सकते हैं, 60 ही मान सकते हैं, 120 कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। लेकिन 15 के टेबल में आना चाहिए या 15 से कटना चाहिए, तो हमने 30 मान लिया। तो 15 दूनी होता है 30। तो यहाँ पर जो होता है इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों जो है एक दिन में कितना काम करेंगे, 2। तो इसका मतलब क्या निकला, ए और बी जो है मिलकर एक दिन में 2 काम करेंगे। तो 5 दिन में कितने कार्य करेंगे, क्योंकि 5 दिन तक इन्होंने मिलकर किया है, तो 5 दिनों में कार्य होंगे इन्होंने कार्य 10। तो हमें पता चला शेष कार्य कितने होंगे भाई 20। भाई 30 में से 10 हो गए होंगे तो बचे कितने होंगे 20। अब 20 कार्य कौन करेगा, जो बचा होगा वही तो करेगा। तो बचा कौन है आपका बी। तो इन्होंने बोला है कि जो बी है उसने शेष कार्य 10 दिनों में किए हैं। इसका मतलब क्या है कि उसने 20 कार्य 10 दिनों में किए हैं, यानी 20/10 लिखेंगे तो क्या निकलेगा कि एक दिन वो कितना कार्य कर रहा होगा, 2। जब एक दिन में 2 कार्य कर रहा है, कार्य कितने करने उसे 30, तो हमने कर 30/2 लिखा। इस हिसाब से निकाल लिया कि जो बी है वो आपका, ठीक है, उस कार्य को समाप्त कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। जब समझ में आ रही होगी ना कि टोटल कार्य ऊपर लिखते हैं, नीचे जो एक दिन की कैपेसिटी तो वो नीचे लिखते हैं, ठीक है। इसी ध्यान रखो अगर ज़्यादा गणित ना समझो तो। हाँ, तो कोई नहीं, देखो इसे लिख लो जल्दी से। फिर इस टाइप की एक प्रॉब्लम हम आपको दे रहे हैं जो आपको खुद सॉल्व करनी है। प्रॉब्लम देखो क्या है, लिखा है उसमें कि ए और बी जो है किसी कार्य को मिलकर 10 दिन में करते हैं, ठीक है। हाँ, ए और बी जो है किसी कार्य को मिलकर 10 दिन में करते हैं। फिर बोला उसने इन दोनों ने मिलकर मात्र आपका 8 दिन तक कार्य किया है, सही है, ये बोला है। और फिर बोला उसके बाद ए जो है
उसने कार्य छोड़ दिया और शेष कार्य को जो बी है उसने 6 दिन में समाप्त कर दिया। तो आपसे बोला है कि बी को कुल कितना समय लगेगा। ठीक है, इसे करो और थ्योरी आपके स्क्रीन पर आ ही रही होगी। तो इसे हम मिटा रहे हैं, इसे सॉल्व करना। हाँ करो, देखो कैसे कर रहोगे। तो आप क्या कर रहे होगे, आपको पता है सबसे पहले आपने क्या करो, गरीब वाले मेथड से कोई भी नंबर मान लिया होगा, 20 मान लिया, 20 के अकॉर्डिंग 2 आ गया। इससे पता चला कि ए और बी जो है दोनों एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, 2। ठीक, अब आपको पता है कि इन्होंने कितने दिन तक काम किया मिलकर, 8 दिन तक। तो इसका मतलब क्या है कि 8 दिन में इन्होंने कुल कितने कार्य करे होंगे, 8 दूनी 16। ठीक है, इस तरह हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। कौन सा हमें दिखाना है किसी को, हमें तो सिर्फ आंसर से मतलब होता है। ठीक है, प्लस कॉन्सेप्ट से। तो 8 डेज में कितने काम करे होंगे उन्होंने, 16। ठीक है, अब हमें पता चला कि शेष कार्य कितने बचे होंगे भाई, 20 में से 16 कार्य इन्होंने कर लिए, शेष कार्य कितने हैं, 4। जब शेष कार्य आपके पास कितने हैं, 4 हैं। हाँ, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो शेष कार्य होंगे आपके पास, शेष कार्य पता है ही कैसे निकाल रहा हूँ, 20 में 16 कटा के 4। तो 4 कार्य जो है वो किसने करोगे, जो बचा होगा, बचा कौन है, बी ने शेष कार्य कितने दिन में करे हैं, 6 दिन में करे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उसका 1 दिन का कार्य कितना होगा, बी का 1 दिन का कार्य कितना होगा, कितना होगा, 4/6। हमने ये पढ़ा है कि भाई जितने कार्य होते हैं वो ऊपर, 1 दिन की कैपेसिटी या जो भी, सॉरी, तो हमने क्या पढ़ा है कि जो शेष कार्य होते हैं वो ऊपर लिखो और जितने भी उसे दिन लग रहा है वो नीचे। तो इससे हम क्या करते हैं, इसकी 1 दिन की कैपेसिटी निकाल सकते हैं। तो कोई समस्या नहीं। फिलहाल आपको अगर ये चीज़ ना समझ में आ रही हो तो आप क्या करो, यहाँ जो भी आता है वो ऊपर, थोड़ी देर पहले देखा था हमने यहाँ, ठीक है, जो आ रहा था वही तो ऊपर लिख रहे थे, उसके बाद जितने दिन में वो समाप्त करता है वो नीचे लिख रहे थे शेष कार्य को। इन्हें सॉल्व कर लोगे, 2 2 दूनी 4, 2 3 6, तो कुल मिला कितना का, 2/3। तो हमने क्या देखा, जो 1 दिन में बी जो होगा कितना कार्य करेगा, 2/3 काम करेगा। हाँ, अब देखो इसे कार्य कितने करने, 20 कार्य कितने करने, 20। तो कोई नहीं, तो हम बोल सकते हैं कि बी को कुल कितना समय लगेगा। हमने पढ़ा है कि कार्य आते ऊपर और इसकी 1 दिन की कैपेसिटी आती नीचे, मतलब 2/3। अब आपको पता है कि क्या करोगे, 20 गुणा 3/2, यानी 2 धाम 20, तो कितना हो जाएगा, 30। तो यानी अगर बी उस कार्य को करने बैठा तो वो कितने दिन लगा देगा, 30 दिन लगा देगा। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। हाँ, तो कोई नहीं, देखो अब नेक्स्ट टाइप के जो सवाल है उसकी ओर बढ़ते हैं। जो सवाल दे रखा है जिसमें आपसे बोला है कि ए किसी कार्य को, ठीक है, आपसे बोला ए किसी कार्य को 24 दिन में करता है। ठीक है, और फिर बोला बी उसी कार्य को अगर अकेले करता है तो उसे 9 दिन लगता है। फिर इसने क्या बोला अगर इसी प्रकार सी करे उसी कार्य को तो उसे 12 दिन लगते हैं। ठीक है, अब देखो उसने क्या बोला कि यदि बी और सी इस कार्य को करना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है, परंतु 3 दिन बाद, ठीक है, किसी कारण से वो इस कार्य को छोड़ देते हैं, जो शेष कार्य होता है वो ए के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। हाँ, तो इन्होंने क्या बोला कि वो शेष कार्य है वो ए के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। तो बोला है कि वो शेष कार्य जब कंप्लीट किया जाता है ए के द्वारा तो उसे कितना समय लगता है वो आपको बताना है। तो कोई नहीं, समझ गए होगे कि ए बी और सी तीनों का मान दे रखा है अकेले अकेले का। हाँ, फिर बोला उसने कि बी और सी दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं लेकिन 3 दिन बाद छोड़ के चले जाते हैं। तो बचता कौन है आपका ए। तो इन्होंने बोला कि जो ए है उस शेष कार्य को कितने समय में कर सकता है। तो कोई समस्या नहीं। तो कोई नहीं, देखो आप क्या करोगे, अपना गरीब वाला मेथड लगाओगे। आपने पढ़ा है अपना गरीब वाला मेथड कि इनमें जो बड़ा नंबर होता है उसका पहाड़ा पढ़ते हो। बड़ा नंबर कौन सा, 24। तो 24 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है, ठीक है, कि 9 और 12 दोनों के पहाड़े में वो नंबर आ जाए। बहुत बढ़िया। तो 24 दूनी 48, 9 के पहाड़े में नहीं आता, किसी एक के भी पहाड़े में नहीं आ रहा, तो हमारे लिए वो नंबर बेकार है। 24 तिया 72, 9 72, 12 छंग 72। तो आपने क्या देखा, आपके मतलब का नंबर मिलो 72। तो अब आपको पता है जो 24 3 जा कितना होता है 3, तो 9 8 जा कितना होगा 72, और 12 6 जा कितना होगा 72, 24 दिया 72, 9 72, 12 छंग 72। हाँ, अब देखो कोई नहीं, आपके हिसाब से सवाल में जो बोला है, ठीक है, सिर्फ उसी से आपको इसका हल मिलेगा। तो कोई नहीं, देखो आपके सवाल में बोला है कि बी और सी मिलकर, ठीक है, इस कार्य को 3 दिन तक करते हैं। तो कोई समस्या नहीं भाई, करा दो 3 दिन तक, आपको क्या परेशानी है। आप देखो कि 3 दिन तक इन्होंने कितना कार्य किया होगा,
किसने? बी और सी ने। तो आपको पता है कि बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे। अब देखो दे तो नहीं रखा नहीं इकट्ठा, तो आप जोड़ोगे। बी एक दिन में कर रहा 8, सी एक दिन में करेगा 6। अगर दोनों एक दिन में करेंगे तो कितना हो जाएंगे कार्य? 14। 8 6 14। आपको पता है 14 जब कार्य हो जाएंगे तो यहाँ कितना लिखोगे आप? 14 गुणा। अब आपको पता है कि 8 6 हो गए 14। 14 एक दिन में कार्य कर रहे हैं, लेकिन कार्य कितने दिन तक कर रहे हैं उन्होंने? 3 दिन तक। जब 3 दिन तक करा तो आप 3 से गुणा कर दोगे, तो 14 3 कितना होता है आपका? 42। तो आपने क्या देखा कि अगर ये 3 दिन तक कार्य करते तो कितना हिस्सा कर देते? 42। मतलब कुल कार्य कितने थे? 72। 72 में से बी और सी कितना निपटा गए? 42। तो आपको पता है कि शेष कार्य कितना बचा होगा? तो ठीक है भाई, आपको यही तो करना है क्योंकि शेष कार्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो शेष कार्य, शेष समय निकालने के लिए शेष कार्य तो निकालेंगे। तो शेष कार्य को लगा समय क्या होगा बताओ? 72 में से 42 हटा दो। आपको पता है कि इन शेष कार्यों को जो करेगा उसी को तो दिन लगेंगे। तो इन शेष कार्यों को कौन कर रहा है? ए। लेकिन ए की औकात कितनी है एक दिन की? 3। एक दिन में 3 काम करेगा। भाई इतने काम कितने दिन में करेगा वो निकालना है, तो हम क्या करते हैं इसके नीचे 3 लिख देते हैं। इसकी जो कैपेसिटी है वो नीचे, इससे जो कार्य करने होते हैं वो ऊपर। ठीक है, चाहे वो शेष कार्य हो चाहे कुल कार्य हो। तो फिलहाल कुल का तो पूछा नहीं है, शेष का पूछा है, तो शेष इतना ही रहा होगा। इन्हें हल करोगे 2 में 2 जाएगा 0, 7 में 4 जाएगा 3/3, यानी कितना लगेगा? 10। तो आपने क्या देखा कि जो आपका ए होगा, ठीक है, जो ए होगा उसे शेष कार्य को समाप्त करने में कितना दिन लगेंगे? 10 दिन लगेंगे। मतलब समझ में आ गया होगा। क्या समझा हमने? ए बी और सी तीनों का अलग अलग काम दे रखा था, जिसमें हमसे बोला कि बी और सी ने उस कार्य को प्रारंभ कर दिया, लेकिन 3 दिन तक ठीक है किया, उसके बाद छोड़ दिया। तो 3 दिन का इनका कार्य निकाल लिया। अब इनके कार्य को टोटल कार्य में से हटा दिया। तो इससे हमने क्या करा? शेष कार्य निकाल लिया। अब शेष कार्य करा किसने? ए ने। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3। तो एक दिन में कर रहा है 3, शेष कार्य करेगा भाई शेष कार्य बटा 3। एक दिन की कैपेसिटी, भाई इसकी कैपेसिटी निकालते हैं, इसकी कैपेसिटी होती है 3, टोटल कार्य कितना करना है वो ऊपर। तो उन्हें हल कर लिया 30/3 यानी 10। तो हमने देखा कि जो आपका ए होगा वो इस कार्य को समाप्त करने में कितना दिन लेगा? 10 दिन लेगा। तो अब देखो इसी तरह नेक्स्ट सवाल जो आप कर सकते हो बहुत सिंपल तरीके से। ठीक है, सवाल में बोला है आपके ए किसी कार्य को, सपोज करो ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 12 दिन में तथा सी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है, ऐसा कुछ बोला। फिर उसने बोला कि यदि उस कार्य को ए और बी ने 4 दिन तक किया, ठीक है, तथा शेष कार्य को सी ने कितने समय में किया, ये आपसे पूछा है। तो कोई समस्या नहीं, हाँ किया बोल रहे हैं, रिया नहीं। हाँ तो देखो यहाँ कितना आएगा आपका 60। तो जब 60 आएगा, अब आपको पता है यहाँ कितना आएगा 6, यहाँ कितना आएगा 5, यहाँ कितना आएगा 4। बहुत अच्छे। आपको पता है ए और बी ने मिलकर उस कार्य को कितने दिन तक करा है? 5 दिन तक। तो जब 5 दिन तक करा तो आप कितना लिखोगे यहाँ पर? देखोगे 5 दिन में कितना कार्य करेंगे। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं कि 5 दिन, ठीक है, आप डायरेक्ट भी करना। 5 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 6 और 5 11। एक दिन का कार्य कितना? 11। तो 5 दिन कितना होगा? 55, यानी 11 गुणा 5 यानी 55। अब आपको पता है शेष कार्य जो करेगा, ठीक है, तो शेष कार्य को लगा समय, ये थ्योरी लिखनी नहीं होती आपको, माइंड में खुद ही करनी होती है। तो शेष कार्य कितना हो जाएगा? 60 में से 55 कर लिए, तो कार्य कितने बचे? 5। और कौन करेगा इन्हें? सी। तो वो कितने कर रहा है? एक दिन में 4। तो एक दिन में जब 4 कर रहा है तो इसे हल कर लेंगे तो कितना मिलेगा? 1 सही 1/4। तो उसे शेष कार्य को समाप्त करने में कितना दिन लगेगा? 1 सही 1/4 दिन लगेगा। ठीक है, यदि पूछा जाता कि उस कार्य को, ठीक है, कंप्लीट होने में कुल कितना समय लगा, तो 5 और 1 6 सही 1/4 दिन। मतलब समझ लो आपने देखा कि भाई 5 दिन तो इधर इसने लगाया, ठीक है, तो 5 प्लस का करोगे और 1/4 इस व्यक्ति ने लगाया, तो कितना हो जाएगा? 6 सही 1/4 दिन। से ये भी ध्यान रखना कि कुल लगा समय पूछा है या शेष कार्य को समाप्त करने में लगा समय पूछा है। तो शेष कार्य को समाप्त करने में लगा समय 1 सही 1/4 होगा, जबकि कुल समय अगर बात करें तो 5 दिन उन्होंने करा है और 1 सही 1/4 दिन इसने करा है। तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि 6 सही 1/4 निकल आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब आप समझ गए होगे कि वैसे कोई भी छोड़े आप इसका सिंपल तरीके से कर सकते हो। तो ऐसे ही देखो, अगर इसे और मॉडिफाई करें तो हम क्या बोल सकते हैं वो देखो, इसे नोट कर लो। इसे अगर थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो, ठीक है, सवाल
इसे हमने इतना मिटा दिया, यहाँ तक सपोज करो ऐसा ही कुछ है। अब सवाल में बोला क्या है कि ठीक है इतने कार्य हैं, बोला है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 12 दिन में, सी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। फिर बोला यदि ए ने उस कार्य को ठीक है 4 दिन तक किया तथा बी ने 3 दिन तक किया, ठीक है, तो शेष कार्य को सी ने कितने दिन में किया, ये आपसे पूछा। एक और बार सुन लो, आपसे पूछा है कि ए ने किसी कार्य को 3 दिन तक किया, ठीक है, बी ने उसी कार्य को 4 दिन तक किया, तो शेष कार्य को सी ने कितने दिन में किया। तो अब देखो, तो आप क्या करोगे, ठीक है, तो आप वही पुराना तरीका लगाओगे। आपको पता है ए ने कितने दिन तक करा है, 3 दिन तक, तो आप देखोगे यहाँ लिख लेना 3D, ऐसे लिख लेना शॉर्ट में अपने हिसाब से 3D। तो ए, इसका मतलब क्या है कि 3 दिन तक ए ने कार्य किया है, तो वो 3 दिन तक ए ने कितना कार्य किया होगा, एक दिन में कर रहा है 6, तो 3 दिन में कितना करेगा 18। बहुत अच्छे। अगर बात करें हम 4 दिन तक किसने किया है, बी ने, तो एक दिन में कितना करा 5, तो 4 दिन में कितना करा होगा इसने 20। भाई 4 पंजे कितना होता है 20। तो अब देखो है क्या, अब आपको निकालना कि सी ने शेष कार्य को करने में कितना समय लिया है। तो सी ने जो समय लिया है वो क्या करोगे आप, शेष कार्य पहले बता दो, ठीक है, उसके नीचे उसकी कैपेसिटी तो लिख लेंगे। कैपेसिटी कितनी 4, तो कोई नहीं, 18 और 20 कितना हो जाएगा 38। तो क्या करोगे 60 में से 38 घटाओगे, जब आप 60 में से 38 घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, शेष कार्य, ठीक है, बट्टा इसे एक दिन में कितना काम करेगा 4। इन्हें हल कर लोगे तो इन्हें जब घटाओगे कितना मिलेगा आपको, इन्हें घटाओ कितना मिलेगा 22/4 यानी 11/2 यानी 5 सही 1/2 दिन, ठीक है, ऐसा कुछ आप बोल सकते हो। एक बार और समझ लो, इस सवाल में क्या बोला था कि ए 10 दिन में, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में कर रहा है, लेकिन उसने बोला कि ए ने मात्र 3 दिन तक काम किया, बी ने 4 दिन तक काम किया, बकाया जो शेष कार्य था वो सी ने किया। तो सी ने कितने समय में किया वो उसे नहीं पता, वो निकालना है। तो आपने क्या करा कि देखा कि ए ने 3 दिन तक करा, तो ए ने 3 दिन में कितने काम करे होंगे 18। कैसे पता करा कि एक दिन में कर रहा है 6, तो 3 दिन में कितने करेगा 6 × 18, एक दिन में 6, दूसरे दिन में 12, तीसरे दिन में 18। तो ऐसे देखो बी जो है एक दिन में कर रहा है 5, इसने काम कितने दिन तक करा है 4, तो 5 चौक 20। अब सी का निकालना है, तो पहले सी का कैसे निकालेंगे भाई, शेष कार्य जो होंगे उसे निकालने पहले। तो शेष कार्य क्या करा हमने 60 में से 38 घटा दी, क्योंकि इनका योग कितना हो रहा है 38, तो 38 घटाए तो मिला 22। और हमें पता है इस कार्य को कौन करेगा, सी। तो सी की एक दिन की कैपेसिटी कितनी है 4, जब एक दिन की कैपेसिटी उसकी 4 है तो 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 5 सही 1/2 दिन। तो हमने क्या देखा, उस कार्य को ठीक है सी के द्वारा जो शेष कार्य था उसे समाप्त करने में कितना दिन लगा, 5 सही 1/2 दिन लगा। अगर बोलता है कि इस कार्य को समाप्त होने में कुल कितना समय लगा, तो 3 4 7 7 5 12, 12 सही 1/2 दिन लगा, ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये बात आप समझ गए होगे, ठीक है। हाँ, तो अब देखो नेक्स्ट टाइप के सवाल पे बढ़ते हैं हम।